हेलो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो है जानने से पहले हम आपको आज एक कहानी सुनाते हैं साधारण ब्याज पर, जिससे कि साधारण ब्याज से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। तो आइए बिना देर के हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहानी इस प्रकार की है कि सोनू नाम का एक व्यक्ति था और उसकी एक बेटी नेहा थी। सोनू चाहता था कि उसकी बेटी खूब पढ़े लिखे। सोनू ने अपनी बेटी की पढ़ाई और देखभाल के लिए खूब मेहनत करके 10,000 रुपये इकट्ठा कर लिए थे। सोनू ने सोचा कि इन रुपयों की सुरक्षा के लिए उन्हें बैंक में जमा कर दूं। अगले दिन वो सोनू बैंक गया और बैंक में उसने 10,000 रुपये जमा कर दिए। देखते देखते 3 साल बीत गए और इसी बीच उसकी जो बेटी थी नेहा, वो खूब पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए अब उसे बड़े कॉलेज में नाम लिखवाना था। तो जो सोनू था, नेहा का नाम लिखवाने के लिए पैसों की ज़रूरत उसको थी। अब उसको अचानक याद आया, सोनू को याद आया कि उसने 3 वर्ष पहले बैंक में 10,000 रुपये जमा किए थे। सोनू तुरंत नेहा को लेके बैंक गया और अपना पैसा सोचा कि पैसा अपना निकाल ले, उसको अब ज़रूरत थी। तो सोनू ने बैंक से अपना पैसा निकाला तो उसे 10,000 रुपये जो उसने जमा कर दिए थे पैसे, उसकी जगह पे बैंक ने उसको 11,500 रुपये दिए। सोनू ने सोचा कि 11,500 रुपया उसको कैसे मिल गया। मैंने 10,000 रुपये जमा किया, हो सकता है जो हमारे बैंक के कर्मचारी हैं, हो सकता है गलती से पैसा उन्होंने दे दिया हो। तो सोनू जो था बहुत ईमानदार था, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जाके मैनेजर से बात कर लूँ, हो सकता है कहीं ज़्यादा दे दिया हो पैसा। तो सोनू जो था मैनेजर के पास गया, उसने कहा मैनेजर साहब, मैंने 10,000 रुपये 3 साल पहले जमा किए थे और अभी आपके बैंक से हमने निकाला तो 11,500 रुपये मिले, मुझे आपने 1,500 रुपये ज़्यादा दे दिए हैं। तो जो मैनेजर थे वो देख करके हंसने लगे और उनकी ईमानदारी पर उसको शाबाशी दी और कहा कि शायद आपको पता नहीं है, जब बैंक में आप 10,000 रुपये जमा करते हैं तो बैंक उस पर कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी लगाता है। यानी आपके द्वारा जो पैसा हमारे पास जमा किया गया था उस पर 1,500 रुपये जो आपको ज़्यादा मिले हैं, वो उस धन का ब्याज है। जब कोई व्यक्ति बैंक में धन जमा करता है तो एक निश्चित समय के बाद बैंक उस जमा किए गए धन पर कुछ अतिरिक्त धन देता है, उसको हम ब्याज या इंटरेस्ट कहते हैं। तो सोनू ने कहा, सर ब्याज का धन कितना हुआ, इसका पता कैसे लगाते हैं? तो मैनेजर ने कहा कि ब्याज का जो पता लगाने के लिए हम ब्याज का दर यानी उसका रेट सेट करते हैं पहले से, कि हमको किस रेट पर देना है। यानी कि 100 रुपये पर हम कितना रुपया ग्राहक को देंगे, उसी को दर कहते हैं। दर माने रेट कहते हैं। बैंक प्रत्येक 100 रुपये पर जितने रुपये अतिरिक्त देने की शर्त रखता है उसे ब्याज दर कहते हैं। और हमारे बैंक की दर 5% वार्षिक है, यानी जब 1 साल में आप 100 रुपया जमा करेंगे तो उस पर हम 5 रुपया जमा देंगे आपको। उसी के हिसाब से हम जितना भी रकम होगी उसका पैसा जोड़ते हैं। तो उसी समय नेहा ने कहा कि इसका मतलब हमारे 10,000 रुपये के प्रत्येक 100 रुपये पर बैंक ने हमें एक्स्ट्रा 5 रुपये दिए, वही रुपये ब्याज बने। मैंने कहा बस तुमने ठीक समझा है, तुम्हारे पापा को जो 11,500 रुपये मिले हैं उसे हम मिश्र धन कहते हैं। यानी जो 11,500 रुपया हुआ वो मिश्र धन, जो 10,000 रुपया था वो तुम्हारा मूल धन, और जो उसके एक्स्ट्रा जो 1,500 रुपये मिले वो ब्याज हैं। अब तुम बताओ कि मिश्र धन में कौन कौन सा धन सम्मिलित है? तो नेहा ने कहा कि मूलधन और ब्याज को जोड़ने से मिश्र धन बनता है। ठीक है, तो मैंने कहा शाबाश। और सोनू और नेहा दोनों लोग पूरी बात समझने के लिए मैनेजर साहब का धन्यवाद किया और अपने अपने घर पर आ गए। तो आपने देखा कि जब हम कहीं पर बैंक में या कहीं पर पैसा लेते हैं या पैसा जमा करते हैं तो उस पैसे को हम मूलधन कहते हैं, और उस पर जो हमको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो वो हम ब्याज करते हैं। ब्याज सेट कैसे होता है? रेट उसका पहले से बैंक सेट कर देता है। समय आप जानते हैं जितने समय के लिए जमा किया गया है, और जब ब्याज और मूलधन दोनों मिक्स हो जाता है, दोनों मिला देते हैं तो
मिश्र धन बन जाता है। तो इस तरीके का ये साधारण ब्याज निकाला जाता है। ठीक है, ब्याज दो तरह का होता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के बारे में पहले, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे हम उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं कि ये जो साधारण ब्याज का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।